तो दर्शकों यहाँ पर मेरे साथ में बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। तो मेरे साथ में एक जुड़ा है कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम देवानंद शामराव बंसोड़े है। अच्छा बंसोड़े साहब, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई में क्या करते हैं? मुंबई में जॉब करता हूँ। अच्छा, ये जॉब जो लगा है आपको किसकी बदौलत है? जॉब लगा है मुझे मेरे बाबा साहब की वजह से लगा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये हाथ में आपके पॉम्पलेट है, ये क्या है? ये मार्च 14 का सत्याग्रह है 20 तारीख को। अच्छा, ये जो है मार्च 14 सत्याग्रह राष्ट्रीय दिन घोषित करना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कष्ट किया है। आज बाबा साहब की वजह से हम लोग जिंदा है जी। क्योंकि उनके वजह से हम लोग को सब सुविधा फ्री मिल रही है। अच्छा, जो पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, ये सब बाबा साहब की वजह से हम लोग को मिल रहा है। जी 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 जी, ये बाबा साहब ने सब कुछ दिया है। हमने बाबा साहब को क्या दिया है? उनका चलवल आगे बाबा साहब का जो ये चलवल है वो हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। जी जी जी, हाँ। बराबर है। ये आंदोलन आगे ले जाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? क्या प्रयास, मतलब सब लोग इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब तक हम लोग इकट्ठा होते नहीं तब तक कुछ मतलब होना है। जी 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 जी, सब लोग इकट्ठा होना, जो बाबा साहब ने बोला है, सबको संगठित हो और संघर्ष करो। जी जी जी, जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं हो जाएगा तब कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा गाते भी, ऐसा हमने सुना है। हाँ, तो ये गीत हो जाए बाबा साहब के अभिवादन पर। बाबा साहब के अभियान में दो लाइन में बोलता हूँ। सोनियाची उगवली सकाळ, सोनियाची उगवली सकाळ, उगवली सकाळ, जन्मस आले भीम बाळ, ओ जन्मस आले भीम बाळ। ये दो गाने की पंक्ति बोलता हूँ जी, बोलो ना। और अपना आज तो बाबा साहब का ये चित्रभूमि का दर्शन देने आया, चित्रभूमि का दर्शन लेके आया हूँ। अभी तो बुक स्टॉल देखा हूँ, अभी सब लोग को देखता हूँ। सब लोग अपने अपने बहुत सारे मेरे भाई बहन आए हुए हैं, दर्शन लिए हुए, बुक स्टॉल पे खड़े हैं। अभी मेरे एक साथी ने मेरे को एक ये दिया है भाव, मार्च 14 का सत्याग्रह का, वो भी आपको बता चुका है। राष्ट्रीय जल दिन घोषित करना बहुत जरूरी है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं और यहाँ पे जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर शख्स के दिल में बाबा साहब के लिए जो प्यार है, बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है, उनके लिए कुछ तो भी करना हमारा उत्तरदायित्व होता है बोलकर यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आए हैं। तो और भी कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर अभिवादन करते समय लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जन सैलाब उमड़ पड़ा है और हम अभी हैं शिवाजी पार्क इस मैदान में। तो यहाँ पर लोक संघ सोशल एजुकेशन मूवमेंट के माध्यम से स्वच्छ चैत्यभूमि अभियान चलाया जा रहा है। तो ये अभियान बहुत ही सराहनीय बात है। अभियान चलाने वाले हमारे साथ में यहाँ के जो लोग हैं लोक संघ के, सीधा उनसे बात करते हैं। तो सीधा लाइव टेलीकास्ट है सर, आइए। हाँ सर, ये अभियान जो है कब से चला रहे हैं आप? हम लोग 2010 से चला रहे हैं। अच्छा, 2010 से चलाते हैं। ये अभियान का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि समाज में जो है 3 विषय हमारे दुर्लक्षित है, जैसे कि एजुकेशन है, फाइनेंस है और बजट है। अच्छा, तो इसमें हम लोग जो है लोगों की लोग जागृति करते हैं। अच्छा, शिविर लेते हैं हम लोगों को बताते हैं कि भाई बजट है, बजट क्या है, बजट में आपका हिस्सा क्या है और हमें वो हिस्सा कैसा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और उसके जरिए जो हम लोग हमारी समस्या कैसे दूर कर सकते हैं। 2014 से नौकर भर्ती बंद है। अच्छा, हाँ हाँ जी। तो युवा वर्ग के लिए हाथ को काम मिलना चाहिए, इसलिए आपके क्या प्रयास है? युवा वर्ग के लिए हम लोग जैसे कि जो भी हमारी योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग जो है लोगों को बताते हैं। और सक्षम वर्ग जो है विद्यार्थियों को बनाना है तो बिजनेस में उनको उतरना चाहिए। जी जी जी, तो उसके लिए हम लोग जो योजना की सब जो मालूमात देते हैं उनको। जी जी जी, लॉर्ड बुद्धा के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट है। तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम लोगों से यही अपील करेंगे कि बाबा साहब का जो संदेश है कि पहला शिक्षित बनो और संगठन बढ़ाओ और बुद्धा का जो वज्जी सूत्र है उसको हम लोगों ने अपनाना चाहिए। वज्जी सूत्र में जो बुद्धा ने कहा है कि भाई आप हर बार जो है मिलना चाहिए, एक साथ मिलकर कोई निर्णय लेना चाहिए, उसके ऊपर जो अमल करना चाहिए। अभी हम लोग जो बिखरे हुए हैं, हमारे इंडिया में जो 4,500 संगठन है SC ST के, लेकिन वो पता ही नहीं कि भाई कहाँ पर है। हमारे ऊपर जो एट्रोसिटीज होती है
वो बहुत सारी उसकी जो जानकारी आप लेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अच्छा। 2022 में लगभग 51,600 के लगभग एट्रोसिटीज हमारे समाज पे हुई है एससी के ऊपर, और 12,000 के ऊपर जो एसटी के ऊपर हुई है। अच्छा। लेकिन इसके बारे में जो हम लोग कभी बात ही नहीं करते। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग को जो है कानून का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज होना चाहिए, और इसलिए जो हम लोग सोशल एजुकेशन मूवमेंट है, ये आरटी के शिविर लेते हैं, एट्रोसिटी के लेते हैं, और हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है जन जागृति करते हैं। जी 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 जी। दर्शकों, यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा है कि लोक सेवा संघ सोशल एजुकेशन के माध्यम से स्वच्छ चैत्यभूमि अभियान चला रहा है। अलग अलग प्रकार के अभियान यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। तो और भी कुछ यहाँ पे अभियान बहुत सारे यहाँ पे चल रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के चैत्यभूमि दादर महाराष्ट्र से। अंबेडकर इंटरनेशनल जो मिशन है, यहाँ पे उनका स्टॉल यहाँ पे लगा है, और बहुत सारे हम अलग अलग स्टॉल पर यहाँ पर भेंट देकर उनकी जानकारी ले रहे हैं कि उनका क्या मकसद है स्टॉल लगाने का। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं, यहाँ के जो चीफ है उनसे बात करते हैं। सर जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। सर बुद्धाय जय भीम। आपका नाम बोलिए सर। निर्वेद सूटे। अच्छा, निर्वेद जी, सूटे। अच्छा, सूटे साहब, ये जो अंबेडकर नेशनल जो मिशन है जी, ये इसका मकसद क्या है? सर इसका मकसद है कि जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम कैसे बाहर गांव में पढ़ा सकते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कैसे पूरी शिष्यवृत्ति प्राप्त करके दे सकते हैं, ताकि वो वहाँ जाके पढ़ाई करें, अच्छे इंस्टीट्यूट में पैसे वैसे कमाए, बड़े बने, और फिर वापस आके सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। जी जी। सर, 2014 से नौकर भर्ती बंद है जी, और युवा वर्ग जो इधर उधर भटक रहा है, उनके हाथ को काम नहीं है। जी जी। तो ऐसे लोगों के लिए आपके माध्यम से क्या प्रयास होते हैं? अभी तक कितने लोगों को आपने गाइड किया है? सर गाइड हम करते कहते, देखिए अगर कोई नौकरी के लिए जाना चाहता है तो यहाँ भी, वहाँ भी, बाहर भी, सब जगह तकलीफ होती है। जो बच्चे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट पूरी फंडिंग देती है ताकि आप बाहर जाके पढ़ाई कीजिए और फिर उस पढ़ाई के माध्यम से आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग स्कीम है अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के, जो हम ऐसे वॉलंटियरिंग से शुरुआत करते करते काफ़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बट यहाँ पे भी आपको पता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होते हैं नहीं, इसलिए हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं। कहते हैं आपने ग्रेजुएशन किया तो मास्टर कीजिए या फिर पीएचडी कीजिए। जी जी। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका महापरिनिर्वाण दिन है 69वां। जी। तो बाबा साहब को अभिवादन करते हुए लोगों को क्या अपील करेंगे आप? सर हम कहते हैं जिस तरह बाबा साहब भी शिष्यवृत्ति लेके बाहर गए थे पढ़ने के लिए, यूएसए में गए थे, यूके में गए थे, उसी तरह स्टूडेंट्स ने भी पढ़ाई का पूरा लाभ उठाते हुए, शिष्यवृत्ति का लाभ उठाते हुए बाहर जाके पढ़ना चाहिए, और सेम बाबा साहब जैसे उन्होंने भी तरक्की करनी चाहिए। जी जी जी। आपको साधुवाद देते हुए हम आगे निकलते हैं। दर्शकों, यहाँ पर अम्बेडकर सोशल मिशन के माध्यम से बहुत सराहनीय काम किया जा रहा है। जिन बच्चों के हाथ को काम नहीं है, उनको काम देने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के स्टॉल यहाँ पे लगे हैं, अलग अलग प्रकार के मार्गदर्शन केंद्र यहाँ पे लगे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। दर्शकों, नमो बुद्धा, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छा और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के दादर चैत्यभूमि से। जी हाँ, यहाँ पर आज बाबा साहब को नमन करने के लिए, बाबा साहब के 69वें महापरिनिर्वाण दिन को लेकर यहाँ पर बहुत सारा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है बाबा साहब को नमन करने के लिए। तो आज हम आए हैं, हमारी टीम आई है मुंबई के दादर चैत्यभूमि के पास में जो शिवाजी पार्क है, वहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्टॉल यहाँ पे लगे हैं और उनकी मुलाकात ले लेते थे। हम यहाँ पर एक बुक स्टॉल पर आए हैं, तो मेरे साथ में यहाँ पे एक परिवार यहाँ पे आया है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका नाम बोलिए। एडवोकेट प्रणाली नाथराव वडगांवकर। मैं नांदेड़ से हूँ, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे 10 साल से मैं विक्रोली मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ, वकील हूँ मैं। जी 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 जी। आप वकील हैं, वकालत करती है। तो महाराष्ट्र के अंदर बोलो, देश के अंदर बोलो, महिलाओं पर बहुत ही अन्याय अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? यहाँ पे अभी जो सत्ता पे जो लोग बैठे हैं, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे अभी सत्ता पे जो बैठे हैं वो काम चलाते हैं। महिला
बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है अभी, लेकिन महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार है। मेरे पास सिर्फ महिलाओं की केसेस डोमेस्टिक वायलेंस में चलाती हूँ। यहाँ पे छोटी उम्र में शादी हो जाती है, फिर वो जाति भेद के कारण आर्थिक बाबत वहाँ पे महिलाओं पर बहुत अन्याय होता है। घरों में अच्छी तरह से उनको नहीं रखते लोग। और दूसरी बात बताना चाहती हूँ मैं, रेप के बहुत ज्यादा अभी ये बढ़ गए हैं और छोटी छोटी बच्चियों पे अभी हमने वो मालेगांव का देखा है प्रकरण, उसमें बहुत अन्याय हुआ है। ये एकीकरण नहीं है, हमारा बहुजन समाज एक नहीं है, इसलिए ये ऐसे घटनाएं हो रही है। हमारा सबका एकीकरण होना चाहिए। हम सब वर्ग, बहुजन समाज में SC ST OBC आता है, सब अगर हम एक साथ रहेंगे तो भी हम सब साथ मिलकर लड़ सकेंगे, फिर अन्याय अत्याचार की सभी घटनाएं हम रोक सकते हैं। हम घर में ही हमारा एकीकरण नहीं है तो हम समाज को कब एक कर सकेंगे। यहाँ पे अब आज हम देख रहे हैं 4 तारीख से मैं यहाँ पे चैत्य भूमि में आती हूँ, आ रही हूँ, देख रही हूँ, तो अलग अलग तरह के पार्टीज के स्टॉल लगे हैं। ये ऐसा ना हो कि एक ही पार्टी के लोग यहाँ पे जो खड़े रहे, तो हम कुछ तो भी कर सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं। अभी संविधान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए अन्याय अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, इसका ही वो कारण है। जी जी जी। अभी संविधान की बात आपने निकाली है और संविधान का अमृत महोत्सव अभी शुरू है, बराबर। 75 साल हो रहे हैं, 75 साल के बाद में ऐसा एक विचार आगे आ रहा है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये अभी जो RSS के लोग हैं, RSS BJP के, उनको अभी बहुत ज्यादा तरह से SC ST OBC को नीचे करके ऊपर आना है उनको, इसलिए वो अभी बदनामी शुरू कर रहे हैं कि बाबा साहब की, कि बाबा साहब इस समिति में नहीं थे, घटना समिति में नहीं थे, ऐसा उनका BN राव ने ही लिखा है। बहुत अभी झगड़े भी चल रहे हैं, एक वकील है कोई तो भी, वो ज्यादातर से वो BN राव का बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है। बाबा साहब ने पूरी तरह से, बाबा साहब का 95% इसमें शेयर है संविधान लिखने में, और उन्होंने सबके लिए संविधान में SC ST OBC और सभी माइनॉरिटी सभी के लिए संविधान में अच्छी तरह से सब तरतूब हकाधिकार दिए हैं। तो ये बात बहुत गलत है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, इसका मैं निषेध करती हूँ। जी जी जी। आप वकील हैं, वकालत करती हैं, लेकिन एट्रोसिटी के केसेस जो होते हैं, केस दर्ज होती है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। जो भूतमा के जो परिवार है, कैरलाल जी का परिवार है, इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब ये व्यवस्था, यहाँ पे जो व्यवस्था चल रही है वही कारण है। वो लोग उच्च जाति का सुनते हैं, नीची जाति, एट्रोसिटी कौन कर सकता है कि नीची जाति के लोग ही कर सकते हैं। अन्याय होने के बाद ही एट्रोसिटी होती है, तो फिर उच्च जाति के लोग वो होने ही नहीं देते हैं ना, एट्रोसिटी होने ही देते, फाइल ही नहीं होने देते, इसलिए वो कैसे उनको न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा ही नहीं एट्रोसिटी में और किसी भी मैटर में। अभी मैं खुद वकील हूँ, मैं खुद अनुभव लेती हूँ। हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान रखा है महिलाओं के लिए। ये हिंदू कोड बिल पास करने के लिए बाबा साहब को बहुत प्रयास करना पड़ा है, क्या कहेंगे इस बारे में? हिंदू कोड बिल है, इसलिए आज मैं एक वकील हूँ, आपके मीडिया पे आज बात कर सकती हूँ। मुझको एजुकेशन की न्याय हक जो रहता है संविधान में जो दिया है, वो सिर्फ मुझको हिंदू कोड बिल से ही बाबा साहब ने दिया है। इसलिए मैं आज मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ और मुंबई के बड़े बड़े कोर्ट में कोट पहनकर वहाँ पे वकालत करती हूँ और हमारी SC ST OBC की महिलाओं को मैं न्याय देती हूँ। ये सिर्फ हिंदू कोड बिल का ही काम है। हिंदू कोड बिल की वजह से ही मैं ये कर सकती हूँ, ऐसा मेरा कहना है। जी जी। जो आप जैसी महिलाएं हैं, सक्षम आप जैसी बनने के लिए, उनके लिए क्या पैगाम दोगे आज? महिलाओं को पहले तो एजुकेशन लेना चाहिए, खुद के पैर पे खड़ा होना चाहिए, खड़े होकर फिर हमारे न्याय हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए और एक साथ एकजुट होना चाहिए। महिलाओं के संगठन अभी सामने आने चाहिए। मैं इसको तो प्रयास कर रही हूँ और मैं करती रहूंगी। महिला जब तक एकीकरण महिलाओं का नहीं होता है, तब तक समाज में कोई भी प्रगति नहीं हो पा सकती। जी जी जी। ऐसा मेरा कहना है। आपका नाम बोलिए सर। मैं एडवोकेट राहुल जड़े, मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी 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 जी। यहाँ पे 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को वंदन करने के लिए आया हूँ। मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को और भारतवासियों को एक बात बताना चाहता हूँ। आप बोलिए। कि जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, उसके हक अधिकार भी बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिए हैं। जी जी जी। इसलिए मैं सब लोगों को जो विरोध करते हैं संविधान का, उनके लिए मैं अपील करूंगा। वो जो संविधान है बाबा साहब ने पूरे भारतवासियों के लिए बनाया है। सबके हक अधिकार उसमें दिए हैं। आपके ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता है तो आप हाईकोर्ट का और उच्च सुप्रीम कोर्ट का
दिल्ली में दरवाजा ठोक सकते जी, जी। हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा। ऐसा अधिकार दुनिया में सिर्फ बाबा साहब ने भारतवासियों को दिया है। जी जी जो देश इंग्लैंड है, अमेरिका है, उस देश में भी महिला को वोट का अधिकार नहीं था। जी 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 वहाँ पर महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा वोट के अधिकार के लिए। जी, जी। लेकिन भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से बाबा साहब ने महिलाओं को 1950 से वोट का अधिकार दिया है। जी। बिना कोई आंदोलन से ये महिला को मिला है। जी। तो बाबा साहब ये कहते हैं जिस घर में महिला पढ़ी लिखी है उस घर का विकास निश्चित है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि जितनी भी भारतवासी की महिला है उन्होंने पढ़ना चाहिए और लिख पढ़कर आगे आकर अपने पैर पे खड़े रह के अपना परिवार जो है अपने खांधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलाना चाहिए। जी। तभी महिला स्वावलंबी बनेंगी और महिला का समाज में आगे आएंगी। इस वजह से अगर ऐसा महिला बाबा साहब के विचारों पर चलेगी, बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं उसका उपयोग करेगी, तो महिलाओं के ऊपर जो आज अन्य अत्याचार हो रहे हैं वो मालेगांव का भी मेरे मिसेस ने बताया, मालेगांव का जो छोटी बच्ची के ऊपर रेप हुआ है। जी क्या नाम है इसका? प्रणाली वडगांवकर। जी 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 धन्यवाद कीजिए। हाँ, प्रणाली वडगांवकर वो भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जी, जी। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, हम दोनों भी साथ में प्रैक्टिस करते बहुत हैं। अच्छी मैक्सिमम हमारे पास जो केसेस आते हैं हम 10 में से 8 केसेस जो अपने शोषित पीड़ित लोगों के जी। हैं वो एक चैरिटी में हम करते हैं। इसीलिए आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ अगर महिला अगर आगे बढ़ेगी तो अन्य अत्याचार कम होगा। जी जी आपने बाबा साहब को अभिवादन किया है क्या? आज किया है। हम आज भी अभिवादन करने के लिए आए थे, आज भी अभिवादन किया है। जी। हमने 4 दिसंबर को भी हम आए थे। अभिवादन करते समय क्या महसूस करते हैं आप दिल को आपके? जब अभिवादन करते बाबा साहब को, बाबा साहब को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जी 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 जब अभिवादन करते हैं बाबा साहब को एक अंदर से एक अलग ही एनर्जी आती है जी, जी, जी। जो शब्दों से बयान नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ। चलो, बहुत क्योंकि अच्छी बात है। आज जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मैं श्वास ले रहा हूँ सिर्फ बाबा साहब की वजह से कर रहा हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम 4 तारीख को हमने बाबा साहब का अंदर चैत्यभूमि में जाकर वंदन किया। तो ऐसे गांव की महिलाएं आई हुई थी, तो वो जैसे हमारे पिताजी का देहांत अभी पुण्यानुमोदन का है, ऐसे रो रही थी। तो मुझको भी रहा नहीं गया, तो मुझको भी रोना आ गया, क्योंकि हम बाबा साहब के घर से आते हैं, उनके खानदान से आते हैं, हम सब में बाबा साहब का खून दौड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे चैत्यभूमि में आते हैं। ऐसा मुझको उस दिन महसूस हुआ। जी जी हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। आपको साधुवाद देते हुए आगे चलते हैं। दर्शकों, एक ज्ञान के महासागर को अरबी समुद्र भी नमन करने के लिए आता है। ऐसा ये मुंबई दादर चैत्यभूमि है। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए आए हैं। तो अभी जो हमारे जो मित्र हैं, दोनों भी वकील हैं, बहुत अच्छी तरह से वकालत करते हैं और समाज के न्याय के पक्ष में काम करते हैं। उनको साधुवाद देते हुए आगे निकलते हैं। दर्शकों, यहाँ पर जो बाबा साहब के विचारों का खजीना, जिनको एक किताब का जो स्टॉल बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर किताबें हैं। कोमल प्रकाशन है, नई मुंबई का है ये, और यहाँ पर बहुत सारी किताब है। खास करके देखा जाए शूद्रपुर भी कौन थे, जग बदलनारा बाप मानुस, बाबा साहब अम्बेडकर का धम्म प्रवास और भारतीय संविधान जय पवार साहब का है। बहुत सारे ऐसे किताबें यहाँ पर है जो किताब लोग यहाँ से बड़ी प्यार से खरीदी कर रहे हैं। बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं और किताब खरीदी कर साथ में कोई भी बंदा एक तो भी किताब साथ में लेके जा रहा है। तो किताब का जो एक युवा है जो किताब आके बिक्री करने वाले है, उनसे बात करते हैं। आइए थोड़ा आगे, आपका नाम बोलिए। नीलम बंसोड़े। अच्छा नीलम जी, ये स्टॉल आपने कब लगाया यहाँ पर?
ये तो 3 दिनों से स्टॉल चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 6 दिसंबर आ रहा है, जो कि आज है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन मृत्यु हुआ था, जो महापरिवन दिन है, उसके निमित्त जो पहले से ही डॉक्टर बाबा साहब ने बोला है कि शिका संघटित आणि संघर्ष करा, जो वो कदमों पे अपन लोग चल रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो बुक स्टॉल है, ये हम लोग जो सेल कर रहे हैं। जी जी, आपके बुक स्टॉल पर कौन कौन सी दुकानें हैं और कौन सी किताब को ज्यादा मांग है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाप मानुस है, जो सबसे मोस्ट जो पढ़ना चाहोगे तो प्रेक्षका का जो है, ये जो पढ़ सकोगे तो ये पढ़ लेना। और जैसे कि ये जो बुक है वे जो हमारा पब्लिकेशन है, ये आज ही रिलीज हुआ है, आज ही पब्लिश हुआ है, जो कि लेखक मेरे पापा खुद है। यस। अच्छा, जो आप जैसी जो युवा है, युवा वर्ग है, वो कभी तो कहीं तो भी मोबाइल में व्यस्त है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे आप? सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे सोशल मीडिया अपन लोग यूज करते हैं, तो उसकी तरफ भी अच्छी बातें भी है। जैसे मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ से ब्लॉग वगैरह जो है पढ़ना चाहूंगे, जो नॉलेजेबल है, उसके द्वारा युवका को मैं संदेश देना चाहूंगी कि ज्यादा जिधर नॉलेज है, जहाँ से समाज जो प्रवृत्त हो जाएगा, जिस अच्छी चीज है उसको प्रवृत्त करना चाहूंगी। ज्ञान के बलबूते पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ज्ञान के महासागर हुए हैं, और ज्ञान के महासागर को नमन करने के लिए यहाँ पर भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। मेरे यहाँ पर अभी मेरे कैमरे के सामने जो देहात के लोग हैं, जो बाबा साहब को जो भी सूखी रोटी हाथ को बांध कर लेकर आते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं। ताई कुठून आहेत आपण? मैं तालुका जिल्हा बुलढाणा, राहणार घाडबोरी। अच्छा, इथं कधी आलात आपण? आम्ही 3 तारखेला 3 तारखेला आलात. 3 तारखेपासून 4, 5 आज 6 3 दिवस कसं काय तुम्ही या ठिकाणी राहिले? बाबासाहेबांसाठी त्याने किती कष्ट केले आपल्यासाठी, आणि आपण त्याच्यासाठी उपाशी तपाशी राहिलो. मग काय नवल झालं का? कोणते कष्ट केले बाबासाहेब सांगाल का? बाबासाहेबांनी भरपूर केले आपल्यासाठी. भरपूर केलं, नेमकं काय केलं? आपल्यासाठी गोटे खाल्ले, आपल्यासाठी तळ्याचं पाणी खुल्लं केलं, आपल्यासाठी मतदान केलं, नाहीतर आपल्याला मतदानाचा चान्स नव्हता. खूप छान, खूप छान. ताई, तुमचं बरं, हा बोला बोला. नाही, हा थांबा, तुमचं नाव काय? माझं नाव नंदाबाई नामदेव वानखेडे, रानखेडे. कुठले? घाडबोळी, घाटबोळी. कुठं आली? मेकर तालुका, जिल्हा बुलढाणा. अच्छा, बुलढाण्याच्या आहात तुम्ही, बरोबर आहे. आता एवढा मोठा जनसागर पाहून तुम्हाला काय वाटते? मला असा उच्च वाटा लागला, काय करावं काय नाही असं. बाबासाहेब काय करावं नेमकं? काय नाही असं वाटतं की काय काय गाणे म्हणू, कोणतं कोणतं काय काय बोलू, कोणाकोणाला भेट देऊ, कोणाकोणाला काय म्हणू, असं सांगावं तेवढं पण थोडं आहे बाबासाहेबाचं. काय काय सांगून काय काय ठेवू, म्हणून याचा काही अंत नाहीये. तुमची मुलं काय करतात? माझे मुलं फक्त शेतीत काम करतात साहेब. बरं बरं बरं. शेतीत. आज तुमच्या अंगावर जी पांढरी साडी आहे आहे. ते कुणामुळे आहे? बाबासाहेबांमुळे आहे. बरं, मग बाबासाहेबांसाठी एखादं गीत गाऊ शकता? आने जाने से पहले मैं भीम का नाम लेती हूँ, आने जाने से पहले मैं भीम का नाम लेती हूँ, गाने गाने से पहले मैं सभी को जय भीम करती हूँ, सभी को जय भीम करती हूँ. अरे राष्ट्रपित्याला र महात्म्याला अभिमान जीवदान दिलं, अरे राष्ट्रपित्याला र महात्म्याला अभिमान जीवदान दिलं. एका सहीन गांधीला वाचवलं, सांगे पुण्याचा येरोळा जेल. एका सहीन गांधीला वाचवलं, सांगे पुण्याचा येरोळा जेल. एका सहीन गांधीला वाचवलं, सांगे पुण्याचा येरोळा जेल. अरे स्वतंत्र मतदार मागणी संघ पटली नाही म्हणाला, अरे स्वतंत्र मतदार संघ मागणी पटली नाही म्हणाला, अरे पटली नाही म्हणाला. गांधीजी बसले उपोषणाला, अरे पटली नाही म्हणाला. गांधीजी बसले उपोषणाला. अरे उपकार माझ्या भीमाचे म्हणून गांधीला मिळाली वेल, अरे उपकार माझ्या भीमाचे म्हणून गांधीला मिळाली वेल, अरे गांधीला मिळाली वेल, सांगे पुण्याचा येरोळा जेल. अरे गांधीला मिळाली वेल, सांगे पुण्याचा येरोळा जेल. एका सहीन गांधीला वाचवलं, सांगे पुण्याचा येरोळा जेल. एका सहीन गांधीला सांगे पुण्याचा येरोळा जेल. अरे उपोषणाच्या बहाण्याची गेम गांधीनं खेळली र, अरे उपोषणाच्या बहाण्याची गेम गांधीनं खेळली र. पण एका सहीची माझ्या भीमाची किंमत जगाला कळली र, एका सहीची माझ्या भीमाची किंमत जगाला कळली र. अरे उपोषणाचे संकल्प 4 दिवस उलटून गेलं, अरे
उलटून गेलं सांगे पुण्याचा एरोडा जेल 4 दिवस उलटून गेलं सांगे पुण्याचा एरोडा जेल एका सहीनं गांधीला वाचवलं सांगे पुण्याचा एरोडा जेल। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के चैत्यभूमि दादर से, जहां पर बाबा साहब को महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में नमन करने के लिए भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। जो हमारी माता भगिनी, उन्होंने बहुत ही सराहना यहाँ पर गीत गाया है। एक ने नथुराम ने गांधी को गोली मारा, लेकिन बाबा साहब ने उसी गांधी की जान बचाई, ऐसा एहसास दिलाने वाला एक गीत यहाँ पर उन्होंने पेश किया है। तुम्ही आता जे आहात बरं का, तुमची मुलं बाळ सगळं शेती वगैरे बरोबर आहे? हे लाईव्ह टेलिकास्ट आहे, म्हणजे डायरेक्ट थेट प्रक्षेपण आहे। तुमचं गाणं आता महिलांनी ऐकलं घरीपासून, त्या महिलांसाठी काय सांगाल तुम्ही आता? महिलांसाठी काय सांगता? महिलांच्यासाठी बाबासाहेबांनी काय काय केलेलं आहे आणि काय काय नाही ते पण सुद्धा सांगतो। रमाबाईचं ते गाणं बाबासाहेबांमुळे आपण असतो का नसतो, थोडं काल असतो का नाही, म्हणून रिसोड तालुक्यामधून आलो कोयाई गावाचे आम्ही, ते गाव सोडून इथं आलो, हाल्स अपेक्षा सोसरून आलो, तर बाबासाहेबामुळे आलो। बाबासाहेबामुळे ही भाकर भेटली, नाही तर शिळे कुटके खाण्याची पाळी आज बी होळीवर रचायचा टाइम होता हो, आणि आजही रस्तात आणि अजून धुरपता नेसामाय आमच्या गेल्याचं नाही साहेब। काय सांगू तुम्हाला? बरं, बाबासाहेब जन्माला आलेच नसते, काय झालं? काय झालं असतं? आम्हीच नसतो, आणि आमचा जन्मही नसता, कळालं नसतं जीवन काय, तर काय सांगावं तुम्हाला? किती वय किती आहे तुमचं? वय 65च्या जवळपास आहे सर। माझं नाव हरिभाऊ वानखडे, मी कोळी रिसोड तालुक्यातला। कोण कोण आला आपल्यासोबत? माझ्यासोबत मी आणि माझी पत्नी या समोर या, गाणं म्हणतो मी मी बी गाणं। गरिबी दरी त्या संसारात होती, गरिबी दरी त्या संसारात होती, तरीही रमाची भीमाला साथ होती, तरीही रमाची भीमाला साथ होती। भीमराव होते दिव्याच्या समान, भीमराव होते दिव्याच्या समान, आणि त्या दिव्याची रमा वात होती, आणि त्या दिव्याची रमा वात होती। भीम शिक्षण घ्याया दूरदेशी जाता, गोवऱ्या कापित होती घरी रमाई माता, नसे उसंत जरी कंत भीमरायासाठी, त्या भीमरायासाठी करी कष्ट काम गावणी घाम, करी कष्ट काम गावणी घाम, शिळी भाकरी ती रमा खात होती, आणि त्या दिव्याची रमा वात होती। भीमराव होते दिव्याच्या समान, भीमराव होते दिव्याच्या समान, आणि त्या दिव्याची रमा वात होती, आणि त्या दिव्याची रमा वात होती। भारत संसाराचा वाहुनी आपल्या पाठी, भारत संसाराचा वाहुनी आपल्या पाठी, अशी ही झिंजली याओ पतीच्या सेवेसाठी, अंत समायिली न होऊनी पतीच्या पद कमई, पतीच्या पद कमई, अनमर्यापर्यंत केली पती सेवा, अनमर्यापर्यंत केली पती सेवा, धन्य माऊली त्या नशिबात होती, धन्य माऊली त्या नशिबात होती। गरिबी दरी त्या संसारात होती। आम्ही गेलो पण बाबासाहेबांमुळे भाकर मिळाले हो, नाहीतर आजही रेल्वेतून आम्हाला खाली उतरवतात पोलीसवाले, व्हा खाली। गरिबी दरी त्या संसारात होती, गरिबी दरी त्या संसारात होती, तरीही रमाची भीमाला साथ होती, तरीही रमा। किती वय किती आहे तुमचं? मी 65च्या वर आहे सर। बरं, शिक्षण किती आहे? मी 12वी आहे, मॅट्रिक 12वी हो।
ही एवढी ऊर्जा ताकद कुठून येते तुम्हाला? बाबासाहेब मला बाबासाहेबांची मत है। देखो दर्शकों, 5 से 10 रुपए 65 साल उम्र का जो यहाँ पर एक हमारा बुजुर्ग काका बड़ी तन्मयता से बाबा साहब के और रमाई के जीवन पर गीत गाता है। एक बड़ा ही प्रेरणादायी गीत यहाँ पर उन्होंने रखा है सब पब्लिक के सामने। आने वाले दिनों में उन्हीं के गीतों के माध्यम से, उन्हीं के विचारों के माध्यम से ऐसा ही बाबा साहब के लिए एक ऊर्जा का काम बने, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताता हूँ। मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं। किससे कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ, जिला सुल्तानपुर। हाँ, जिला सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर से आए। कब आए यहाँ पर? मैं यहाँ काम करता हूँ मुंबई में। मुंबई में काम करते हैं? अच्छा है। कौन सी किताब आपने खरीदी है? साहब का। जी जी जी, बाबा साहब का दीपक स्तंभ है। अच्छा, बाबा साहब ने यहाँ का जो दबा कुचला जो समाज था, पीड़ित था, इनको सम्मान का जीना बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया है। जी बराबर है? जी बराबर। तो बाबा साहब को आज नमन करते हुए आप क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, क्योंकि हम लोग का ये बोलने का अधिकार, सबको अधिकार, पढ़ने का नहीं किया, हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सब कुछ मिला बाबा साहब के देन है। हम लोग यहाँ मुंबई तक भी चल के आए हैं, क्योंकि नहीं हम लोग गाँव में ही नहीं चल सकते, एक दूसरे के सामने बैठ नहीं सकते। हम लोग साथ में बैठ रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, सब कुछ एक बराबर ही हो रहा है। जी जी। अभी फिर भी हम लोग कहीं कहीं दबाव भी पड़ रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबको जगाने के लिए और उठाने के लिए। जी 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 जी। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं सबसे यही करूंगा, आप एक दूसरे की मदद करें, जिसको जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उसको पढ़ाने के लिए व्यवस्था करें और एक दूसरे का मदद करें। और जितना से हो सकता है, जितना आपका पगार है उसमें से थोड़ा 5% दूसरे बच्चों गरीबों को थोड़ा पढ़ने के लिए दे, बाकी चीज़ के लिए नहीं है। हम तो यही कहना चाहते हैं। जी, बाबा साहब ने पूरे समाज के उत्थान के लिए काम किया है, ऐसी बात यहाँ पर हमारे एक मित्र ने रखी है जो यूपी के हैं, जो अपने जो कमाई का हिस्सा होता है तो 20% समाज के लिए खर्चा करना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो मेरे साथ में एक अच्छी तरह से गले में पंचशील का जो सिंबल डाला है, बाबा साहब का एक चित्र है, ऐसा लेते यहाँ पर है। कहाँ से आप? लातूर। लातूर। कब आए यहाँ पर आप? 2 दिन हो गए। साथ में कौन है आपके? आइए आइए। हाँ, तो क्या खरीदी किया, क्या है आपने? उसको क्या है, इसको फिर किताब है? हाँ, कौन सी किताबें? कौन सी किताबें हैं? दर्शकों, यहाँ पर जो भी बंदा आ रहा है बाबा साहब को नमन कर रहा है, और नमन करते हुए एक तो भी किताब यहाँ से खरीदी करना ऐसा उन्होंने दिल में ठान लिया है। तो दीपक स्तंभ नाम का किताब यहाँ पे बाबा साहब के जीवन कार्य का यहाँ पे उन्होंने खरीदी किया, जो बृहन्मुंबई महापालिका ने प्रकाशित किया है। तो आप क्या करते हैं? उसको काम करता है मैं। अच्छा, आप जैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, जो युवा वर्ग है आज का, उनके लिए क्या कहेंगे? तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी पर बात रखने के लिए। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र की मुंबई से। यहाँ पर एक हमारे जो मित्र हैं तंत्र शिक्षण मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी की ओर से यहाँ पर अच्छी तरह से लोगों की सेवा में ये लोग जुड़े हैं, और यहाँ पे जो भी बाबा साहब को नमन करने के लिए बंदा आता है, जो प्यास लगती है उनको, तो प्यास बुझाने का काम यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं बड़ी तन्मयता से। और बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को महार तालाब का संघर्ष किया था, उसी संघर्ष की याद में यहाँ पर ये लोग पानी बांटने का काम कर रहे हैं। तो उनके जो प्रमुख है उनसे हम बात करते हैं। सर जी आइए सर। हाँ सर, जय भीम सर। जय भीम जय भीम। सर आपका नाम बोलिए। सुधीर जानराव जी, आपका संगठन का नाम बोलिए। महाराष्ट्र तंत्र शिक्षण संगठन है। जी जी। हाँ, अच्छा। हाँ। ये कब से काम करते हैं आप? ये हम 3 साल से कर रहे हैं काम यहाँ पे। अच्छा। हाँ हाँ। ये काम करते समय आपके दिल को क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम पानी की मदद से जब प्यास बुझाते तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा। बाबा साहब को नमन करने के लिए पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हैं, कोने कोने से। साहब है हमारे, हाँ, डिप्टी डायरेक्टर साहब है। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। बोलिए सर। बोले जय भीम जय भीम। हम लोग प्रेस पे नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग काम करते हैं, ये सब काम करेंगे। हाँ हाँ हाँ। जी जी। हाँ हाँ। चलो आपको बोलिए एक सवाल तो बोलिए। हाँ आप बोलिए ना, आपका नाम बोलिए। सर मेरा नाम संजीव भंडारी है। अच्छा। हम इसी संगठन के एक सदस्य है। जी जी जी।
और ये उपक्रम हम गए तो 2 साल से चला रहे हैं और दिन ब दिन हमारा जो कार्य है, जो बाबा साहब के प्रति हमारा जो आभार प्रदर्शन करना है, उसमें हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाह रहे हैं। इस साल हम लोग 25,000 बॉटल्स का पानी का मुफ्त वाटप कर रहे हैं। ये हमारा महाराष्ट्र तंत्र निकेतन का संगठन है, जो मागास वर्ग का संगठन है, और ये हम अपने बलबूते पे चला रहे हैं। यही इसकी मनोकामना है हमारी कि जो बाबा साहब ने हमें दिया है, उसमें से कुछ हिस्सा हमें अपने समाज को भी देना है। यही एक विचार लेके हम चल रहे हैं। कितने लोग जुड़े हैं काम को? इस काम में कम से कम हमारे अभी हमारा 2 साल से कम 70 लोग जुड़े हैं। आज के दिन को लेकर आज सुबह से लेके कम से कम 40-50 लोग यहाँ पर आ गए हैं। हाँ, एक स्लॉट करके लंबे रहने वाले वो बाद में आएंगे, वो देर तक रुकेंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बाबा साहब के जो महापरिनिर्वाण दिन को लेकर यहाँ पर पानी बांटने का काम यहाँ पर बड़ी तन्मयता से ये जो हमारा जो तंत्र शिक्षण मागासवर्गीय जो कर्मचारी है, ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं सकल बौद्ध समाज के माध्यम से। ये जो यहाँ पे स्टॉल लगा है, आइए ऐसा आइए, आगे आइए। तो बाबा साहब को नमन करने के लोग यहाँ पर बहुत सारे भारत के कोने कोने से आए हैं। क्या कहेंगे आज? बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब जी को नमन करना हर एक का कर्तव्य ही है, क्योंकि हम आज जो भी है उनके बदौलत है, तो उनको नमन करना हमारा पहला कर्तव्य है। जी। बाबा साहब को नमन करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, एक दिल में मकसद लेकर आए हैं कि हमारा जो महान नेता था उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए लोग आए हैं। बराबर, ज्ञान के महासागर को नमन करने के लिए लोग आए हैं। तो इन लोगों के लिए क्या कहेंगे आज? हम कहेंगे कि इस दिन ये खुशी का दिन नहीं है, तो खुशी जैसा माहौल मत बनाइए, शांति से सद्भावना व्यक्त कीजिए, और जो भी हो सकता है बाबा साहब को सिर्फ नमन करना मकसद मत रखिए। बाबा साहब का विचार आप कैसे आचरण में लाओगे ये देखिए। इसके लिए आपको मूवमेंट, आंदोलन, सवालों के लिए खड़ा होना पड़ेगा और अपने हक की बात करनी होगी जो बाबा साहब ने कही और हमें अपने हक दिलाए। पर अब बाबा साहब नहीं रहे, उनकी शिक्षा हमारे साथ है, तो उनके विचारों पर चलकर अपना हक हम मिलाए, ले, प्राप्त करें, यही करना होगा हमें। बाबा साहब अब हमारे में नहीं है, लेकिन विचारों के माध्यम से, संविधान के माध्यम से बाबा साहब हमारे में है। उनकी जो सीख है वो समाज ने सीखना चाहिए, और समाज ने बाबा साहब के विचार आत्मसात करके उन्होंने जो राह बताई है उस राह पर चलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे रखिए। तो एक हमारी जो महिलाएं बड़ी देर से हमारे कैमरे के पीछे लगी कि मुझे गाना कहना है, गाना बोलना है, तो बोलिए। मी प्रेरणा मोरे, लातूर मधून आले, हेळम मधून आले मी. लातूर आणि माझं गाव खेड्यातून आले, हेळम मधून आले. तरी मला काही एवढं गाणं येत नाही बोलता, तरी पण मी बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे. 6 डिसेंबर 56 साली, 6 डिसेंबर 56 साली वेळ कशी घेरली, दृष्ट काळाने भीमरायांची प्राण ज्योत ती चोरली. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. टपून बसला होता काळ कसा महापुरुषावरती, देशोदेशी वार्ता पसरली, हादरून गेली ती धरती. काळ जातील हंस हरवला, दर्याला आली भरती. सूर्य बुडाला, अंधार झाला, म्हणून जनता ही जुरती. असे म्हणून दलित सारे रडू लागले धाई धाई. चैत्यभूमीच्या ठिकाणी अश्रू संगे सवे नैनी वाही. लढा देऊन गुलामगिरीला अंधश्रद्धा ती बाळली, दृष्ट काळाने भीमरायांची प्राण ज्योत ती चोरली. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि. बाबा साहब को अभिवादन करते हुए यहाँ पर श्रद्धांजलि पर गीत हमारे बगले यहाँ पे रखा है, स्टॉल हमने लगाया है. आपने अभी बंटी जी से बात की. यहाँ हम एक बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण और दुखद घटना के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं. ये बंटी जी मीमांसा है. इनका आंदोलन मुंबई यूनिवर्सिटी में कलिना में 105 दिन हो गए आंदोलन को. मुंबई विद्यापीठ में पाली भाषा भवन हो, इसलिए इन्होंने आंदोलन छेड़ा है. उसके लिए फंड भी आए, 37 करोड़ का फंड आया है, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी ने वो फंड कहीं और जगह पे डाइवर्ट कर रहे हैं. इसके विरोध में बंटी जी ने आंदोलन
आंदोलन चालू किया, लेकिन जब वो किरण रिजिजू आए थे अल्पसंख्यक मंत्री, तो उनको निवेदन देने के लिए मंत्री जी जा रहे थे, तो उनको वहाँ पे मारा गया। तो अब 105 दिन हो गए, हम सभी बहुत संगठनाएं पूरे महाराष्ट्र से इसका निषेध कर रहे हैं, मोर्चा हुए, आंदोलन हुए, लेकिन अब तक प्रशासन ने, मंत्रालय ने, किसी ने भी इनके कुछ सुनी नहीं है। तो आज हम यहाँ पे इस स्टॉल में 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए आए, और यहाँ पूरी जो जनता थी उनको हम अभिवादन, ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि जो बंते जी का ये हाल उन्होंने किया है, इसके माध्यम से हम लोग जो यहाँ पे आ रहे लोग, ये अब यहाँ पे फॉर्म भरे, सिग्नेचर करें, अपना पता दे, और ये निवेदन हम लोग उनकी तरफ से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देने वाले हैं, इसलिए ये स्टॉल का नियोजन है। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुंबई विद्यापीठ कलीला सांताक्रूज में आए और वहाँ पे बंते जी के आंदोलन को समर्थन दे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज जो महापरिनिर्वाण दिन है, इस दिन को लेकर क्या कहेंगे? आज महापरिनिर्वाण दिन ये हमारे लिए बहुत ही गंभीरतापूर्वक, मैं तो कहूँगा बहुत गंभीरतापूर्वक यहाँ से मनाना चाहिए। ज़्यादा लोग आते हैं, काफ़ी सुविधा यहाँ पे सरकार की तरफ से, महानगर पालिका तरफ से काफ़ी अच्छी सुविधा है, लेकिन हम लोग अभी जो माहौल थोड़ा देख ले रहे हैं, थोड़ा इसको एक उत्सव का भी रूप आ रहा है, तो हमें कहीं कहीं लगता है कि ये थोड़ा पिछले 10 सालों में जो नहीं हो रहा था वो अभी होने रहा है, इसको हम लोग गंभीरता से ले। हालांकि जब ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों का एक व्यवहार वगैरह बिजनेस होता ही है, लेकिन हम कभी ना भूलें कि ये गंभीर दिवस है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण है, ये हमें बहुत ही शांति से आगे लेना मनाना चाहिए, और बुद्धिज्म का जो सपना है बाबा साहब का, उस तरफ हमें चलना है। ये महापरिनिर्वाण दिन का हम संकल्प लेकर चैत्यभूमि को अभिवादन करके ये हमें आगे जाना चाहिए, ये मैं करना चाहूँगा। महापरिनिर्वाण दिन बहुत ही गंभीरता से ले, शांतिपूर्वक इस दिन को अच्छी तरह से लोगों ने समझना चाहिए, और बाबा साहब के जो विचार है वो विचार आत्मसात करके बाबा साहब ने बताए हुए राह पर चलना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे हमारे एक मित्र ने यहाँ पे रखी है। तो और भी कुछ आगे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके दिल में आज के दिन को लेकर क्या है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इतना बड़ा जनसैलाब आया है कि बाबा साहब को नमन करने के लिए भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं और अपने प्यारे नेता को यहाँ पर नतमस्तक होते हुए अभिवादन कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन जो प्रीतम जी है, उनसे मैं कहूँगा कि थोड़ा कैमरा हमारे पब्लिक पर घुमाइए। देखो, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, लॉर्ड बुद्धा टीवी कैमरे के माध्यम से पूरा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, नमन करने के लिए। हम हैं अभी चैत्यभूमि दादर, महाराष्ट्र, मुंबई, और यहाँ पर युवा वर्ग बड़ी संख्या में यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आया है। देख सकते हैं आप, हर प्रकार के यहाँ पर स्टॉल लगे हैं। यहाँ पर हर भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं, और दिल में एक ही मकसद है कि बाबा साहब को अभिवादन करें और हम यहाँ से एक तो भी किताब खरीदी करें। हर बंदा यहाँ से जो बाल्टी के माध्यम से जो यहाँ पे किताबों का स्टॉल लगा है, वहाँ पर हर एक बंदा किताब लेकर खरीदी कर वो घर पर जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जमीन साहब। हाँ सर, कहाँ से सर आप? सर मैं घाटकोपर, मुंबई। अच्छा, मुंबई से है। कितने साल से यहाँ पर आते हैं आप? सर मैं 93 से पहले से यहाँ पे मैं। अच्छा, यहाँ आने के बाद में ये जो जनसैलाब आप देख रहे हो, क्या लगता है आपके दिल को? सर ये बाबा साहब की पुण्य है, और उनके इतने बड़े ऋण है कि अब लोग कभी भूल नहीं सकते। अच्छा, इसलिए तो महासागर रहता है। अच्छा, और ये महासागर में अगर चाहा तो कुछ भी कर सकते हैं, और सचिव में यही कहूँगा महासागर को, और हमारे जितने भी नेता लोग हैं, हमारा बहुत विकुशल है, वो सभी ने इकट्ठा होकर जो बाबा साहब की शक्ल बनाती, स्वतंत्रता संघ और महाबोधि महाविहार, इसके लिए भी इकट्ठा होना जरूरी है। तभी सही मायने में देश बचेगा और पूरे विश्व में शांति फैलेगी। तो जो सरकार है ये पूरे संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और इसलिए अन्यथा है, अत्याचार बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो जितना भी जो बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज भी इसका शिकार हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि जो हमारे पूज्य पवित्र भिक्षुसंघ है, जो भी बुद्ध गया के लिए हमारे जितने भी नेता है जो बड़े बड़े काम करते हैं, तो मुझे उनको सभी को यही विनती है कि ऐसे कार्यक्रम में तुम्हारा राजकारण बाजू न करो, और ऐसे महापरिनिर्वाण दिन में जैसे कि जो भी कुछ है बुद्ध गया का प्रश्न या महाबोधि माँ का प्रश्न है, तो इसके लिए सभी ने इकट्ठा होना जरूरी है।
तभी सही मायने में ये देश में अभी आज हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें धर्मदरी के कारण आज हमें इसके बारे में जानकारी है, इसलिए हम हमारे जान को खतरे में डाल के भी हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। तो हमारा समाज का फर्ज बनता है। इसमें जो जितने हमारे बौद्ध नेता समझते हैं, अपने आप को बोलते हैं, क्योंकि हमारे बौद्ध भिक्षु संघ है जो अपने आप को उपासक बोलते हैं, जिन्होंने विपोष नहीं किया है, तो उन्होंने अपना जो बाजू का जो मजबूत बाजू में सहते हैं, इस क्वेश्चन के लिए इकट्ठा आना जरूरी है। तभी सही मायने में देश बचेगा और हमारे बाबा साहब को तभी सही मायने में हम उनको वंदन कर सकते हैं, वरना हमारा पूरा अंदर से हो सकते हैं। जी बाबा साहब के हर बंदे ने, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहो, चाहे वो किसी भी संगठन में रहो, लेकिन समाज का एक बोलकर उन्होंने अच्छी तरह से बाबा साहब के विचारों का कार्य करना चाहिए। ऐसी बात हमारे एक बुजुर्ग काका ने रखी है। मेरे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। कहाँ से आप? मैं यूपी सोनभद्र से हूँ, जनपद सोनभद्र से। अच्छा, कब आए यहाँ पर आप? मैं हर साल आता हूँ 2019 से, और आकर के बाबा साहब को हमने नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कितने लोग साथ में आए आपके? बहुत लोग आए हुए, तो भी 20-25 लोग आए हुए हैं। 25 लोग हैं। क्या मकसद लेकर आए हैं आप यहाँ पर? जी, बाबा साहब को इतना बड़ा काम करके गए हम लोगों के लिए, हम लोग नमन करने आए उनके, और उनको हम लोग भूल नहीं सकते। इतना बड़ा काम करके गए। और वो है तो हवा है, वो है तो पेड़ है, वो है तो कपड़ा है, वो है तो पानी है, वो है तो खाना है, तो सब उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन अभी 75 साल हुए संविधान को, बराबर है, लेकिन संविधान की भाषा बदल रहे लोग, संविधान बदलना चाहते हैं। कभी नहीं बदल पाएगा वो, नहीं बदल पाएगा वो। क्यों, कैसा? क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा लिख के गए हैं कि वो सब कितना भी फन पटके, लेकिन वो सब बदल नहीं सकता संविधान। और इनके बाबा साहब के बच्चे इतना हो गए हैं कि ऐसा तो नामुमकिन है करना। जी। आप जैसे जो युवा है उनके लिए क्या करोगे आज? युवा जाग चुका है। देखिए, पढ़ा लिखा युवा, समझदारी हुआ है। हर कोने और हर घर में बाबा साहब के बच्चे हो गए हैं। जी। और रही बात कि बाबा साहब का नाम सूर्य के बराबर है, उनका नाम हम कभी और मनवादी लोग कभी दबा नहीं सकते। जी। मानव के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर महासूर्य थे, ऐसी बात हमारे एक यूपी के मित्र ने रखी है। बहुत सराहनीय बात है। बाबा साहब ज्ञान के महासागर थे, और एक ज्ञान के महासागर को अरबी समुद्र जो है, अरबी सागर जो है, वो आज के दिन बाबा साहब को मिलने के लिए आता है और आंसू मिलाता है, आंसू वहाँ पे बहाता है। तो ऐसे ज्ञान के महासागर को दुनिया नतमस्तक होती है। बाबा साहब ज्ञान के सागर इसलिए बने हैं कि ज्ञान जो है, बाबा साहब ने हर एक किताब यहाँ की पढ़ी है, यहाँ का समाज पढ़ा है, यहाँ के लोगों को पढ़ा है, इसलिए बाबा साहब ज्ञान के महासूर्य बने हैं। और ऐसे सूर्य को नतमस्तक होने के लिए, नमन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो बहुत से निशान रहेगा। तो मेरे साथ में एक जुड़ा है, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम वाल्यांचा, डॉक्टर आंबेडकरांचा, डॉक्टर आंबेडकरांचा, डॉक्टर आंबेडकरांचा, डॉक्टर आंबेडकरांचा, आवाज कुणाचा, आवाज कुणाचा, अरे राधे, अरे राधे, का नाम बोलिए। मेरा नाम महेंद्र पवार है। महेंद्र पवार साहब, रत्नागिरी साहब। बहुत ही जोश है जो बाबा साहब का जय जयकार कर रहे हो आप। ये शक्ति कहाँ से आती है आपको? हमारे बाबा साहब जो हमारा संविधान दिया है, हमें बोलने का अधिकार जो दिया है, इसलिए हम संविधान से इधर हमारा स्कूल आया जाता है। क्या करते हैं पवार साहब आप? हम खेती करते हैं। अच्छा, गाँव में। जी। मेरा एक ही मकसद है कि सभी लोग आज 6 महापरिनिर्वाण दिन है, तो बाबा साहब के जो अनुयायी सब है, आप सब लोग इकट्ठे होकर बाबा साहब का संविधान बचाना है। आपको अपना अधिकार जो मिलाना है, तो अपना जो गादी है उस पर आपको बैठना जरूरी है, तभी अपना जो हक अधिकार है, अपना जो बुद्ध गया जो अपना क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कुछ लोग पंडित लोग अपने कब्जे आने चाहिए, इसलिए अपना शासन करते जमात होना जरूरी है। और बाबा साहब ने आपको मतदान का अधिकार दिया है, वो अच्छे लोगों को मतदान करके वोट करके अपना
हिस्सा बनाकर अपना शासन करती जमात बनाओ, अपना अधिकार जो है वो बना दे, इतना ही हमारा होता है। वोट के माध्यम से यहाँ का जो राज करती जमात है इनको हटाकर बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है उस वोट के बलबूते पर यहाँ की सत्ता हासिल करना चाहिए, ऐसी बात पवार साहब ने यहाँ पे रखी है। बहुत ही सराहनीय बात है यहाँ पे। तो बोलिए सर, कहाँ से है सर आप? मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जी, ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? यूपी। अच्छा, यूपी में वाराणसी के पास। वाराणसी के पास। वहाँ के लोगों की अपनी समाज की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है। देश में लोग कहते हैं संविधान बदलेगा। जी हाँ, संविधान नहीं बदलेगा जी, आदमी बदल गए। अच्छा, ये महान कृपा है बाबा साहब का। जी, जो इंसान आज इस बाबा साहब के मेले में आए हुए हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी गरिमा है कि इस देश में इतने इंडिया और कहाँ कहाँ के व्यक्ति आए हुए हैं। और इसलिए हम लोग अपने जो हृदय के अंदर रखे हैं ये कोई टाल नहीं सकता। संविधान कभी बदल नहीं सकता। लोग तो बोल रहे संविधान बदला जाएगा। संविधान सर नहीं बदल सकता, उन्हीं का देन है। आज मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में राज्य कर रहे हैं। जी जी जी, इसलिए संविधान नहीं बदल सकता, हम और आप जब तक नहीं बदलेंगे। यानी कि चांद और सूरज तब तक है, संविधान सही सलामत रहेगा। तो रहेगा रहेगा। जी जी, आज जैसे लोगों के लिए क्या कहोगे टीवी के माध्यम से? हम यही कहना चाहते हैं बोलिए। कि जो इतने हमारे बाबा साहब के मेले में आए हुए हैं, जी, जी। तो आज उनके ही माध्यम से आज सभी का हमारा आपका दर्शन हो रहा है। अच्छा, जी जी जी, तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी आए हैं तो बाबा साहब की ही देन है। जी जी, और हम लोग कहाँ कहाँ से इस समुद्र के किनारे बाबा साहब का जो उनका अंतिम संस्कार हुआ, जी, जी, जी। दर्शन के लिए आए हैं। जी जी जी, दर्शन हुआ। अभिवादन हुआ क्या अभी? सब हो गया। अच्छा, अभिवादन करते समय आपके दिल को क्या लगा? मुझे कभी मैंने आया नहीं था, लेकिन आने पर मेरे दिल को बहुत बड़ा उत्साह हुआ। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आपका उत्साह बरकरार रहे और बाबा साहब का सपना पूरा करने का प्रयास करें। इसी बात के साथ हम और आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। दर्शकों, आप देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के कैमरे के माध्यम से पूरा जनसैलाब यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए उमड़ पड़ा है। यहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मुफ्त यहाँ पे चिकित्सा की जा रही है, जो बाबा साहब को नमन करने के लिए दुनिया के लोग यहाँ पर, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। और जो कोई बंदा उसकी तबीयत अगर बराबर नहीं होती है तो यहाँ पे चिकित्सा केंद्र में आकर यहाँ पर उनकी जांच की जाती है और अच्छी तरह से उनकी यहाँ पे देखभाल की जाती है ताकि उनके जीवित को कुछ धोखा न पहुंचे। तो यहाँ पर मेरे साथ में कुछ यहाँ पे डॉक्टर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर भाई आइए, एक मिनट आइए। यहाँ पर एक मुफ्त चिकित्सालय है जो लोगों की सेवा में जुड़ा है, तो आइए उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। आपका नाम बोलिए डॉक्टर साहब। रोशनी, डॉक्टर रोशनी शर्मा। अच्छा, रोशनी शर्मा जी, आप यहाँ पर कितने साल से ऐसा स्टॉल लगाते हैं आपके चिकित्सा का? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मतलब हाँ, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है हॉस्पिटल, तो मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। अच्छा अच्छा, वो बहुत सालों से ये स्टॉल लगता है। अच्छा, 3 तारीख से लोग तकरीबन यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनकी सेवा आप किस तरह से करती हैं? ये महिलाओं का केंद्र है, तो यहाँ पे महिलाएं जो भी अपनी तकलीफ बताती हैं उनका फ्री में दवाइयाँ देते हैं। जी 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 जी, हाँ, महिलाओं के लिए ही। महिलाओं के लिए। अच्छा, इस माध्यम के टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है आप? आप इसका लाभ उठाइए, फ्री में हम सेवा दे रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए, आइए यहाँ। जी जी जी, आइए मैडम। आप यहाँ पे हमारे एक भगिनी दूसरी डॉक्टर, उनसे भी बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम। आपका नाम बोलिए। नीति जोशी। अच्छा, जोशी ताई, ये जो चिकित्सा केंद्र आपने यहाँ पे लगा है, आपके साथ में आपके बहुत सारे लोग भी हैं, तो किस तरह से लोगों की सेवा करती है आप? ये कैंप हमारे पोदार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का स्त्री रोग का कैंप है। तो इसमें महिलाओं को महीने के संबंधित या और भी जो भी तकरार रहेगी, जी जी जी, उसके लिए दवाई दी जाती है। अभी तक कितने महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है? अभी तकरीबन 550 के अराउंड महिलाएं आके गई है। जी 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 जी, लोगों से क्या अपील करेंगे?
कुछ नहीं, इन सेवा का लाभ उठाइए जितना हो सके। जी जी। तो इस मुफ्त चिकित्सा सेवा का लाभ उठाइए, ऐसी यहाँ पर हमारे डॉक्टर भगिनी ने बात रखी है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्टॉल हैं जो अच्छी तरह से यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आइए, आयकर विभाग के माध्यम से भी यहाँ के लोगों की सेवा की जा रही है। तो उनके जो प्रमुख है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर आयकर विभाग की ओर से यहाँ पर सेवा दी जा रही है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आयकर विभाग के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, क्या है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सीधा उनके आयकर विभाग के पंडाल में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम सर। जय भीम जय भीम। सर आपका नाम बोलिए। प्रशांत माने, इनकम टैक्स ऑफिसर। अच्छा प्रशांत जी, ये जो आयकर विभाग के माध्यम से यहाँ पे जो स्टॉल आपका लगा है, इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम संदेश देने लायक इतने बड़े तो नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो जो लोग सीखे हैं, जो जो लोग नौकरी में लगे हैं आरक्षण के माध्यम से, बाबा साहब ने जो हमको दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि वो उसमें से कुछ तो हमारे समाज के काम आए। हम समाज की सेवा के लिए हमें उसमें से अपना तन धन मन से कुछ लोग करना चाहिए। इसी के लिए हम देश भर से लोग जो लोग यहाँ पे आते हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए हम पानी का स्टॉल पिछले 25 से 30 सालों से लगा रहे हैं यहाँ पे। अभी तक कितने लोगों ने लाभ उठाया है? अभी तक तो 25 सालों में लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। आज के दिन को लेकर आज के दिन तो यहाँ पे पूरी लाइन लगी थी। हम लोग फ्रूटी भी देते, बिस्किट भी देते, और हमारा स्टॉल पहले दिन से 5 तारीख से शाम से लगता है जी। तो ऐसे काउंटिंग तो नहीं होती है, लेकिन हजारों लोगों ने लाभ लिया। जी जी जी, हजारों लोगों ने इस आयकर विभाग के माध्यम से लगा हुआ जो पानी बोतल हो, बिस्किट हो और कुछ अन्य जो वस्तुएं होती है लोगों को खाने के लायक जो होती है, वो यहाँ पर मुफ्त बांटने का काम करते हैं। और इस काम को आयकर विभाग के सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए हम और आगे निकलते हैं कि और भी आगे अन्य प्रकार के स्टॉल लगे हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। ये आप है? हाँ सर जी, आइए इधर आइए। हाँ जी जी जी, आइए सर। जो यहाँ पर मुफ्त पानी बोतल यहाँ पर दी जा रही है लोगों की सेवा के लिए, तो आप बात रखेंगे? बोलिए सर। जी, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम उमेश वाकोड़ है। द पीपल फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अपन यहाँ पे कुछ अपने जो अनुयायी आने वाले हैं उनके लिए मुफ्त भोजन दान, पानी बोतल और बिस्किट के लिए अपन वाटअप कर रहे हैं उनके लिए। जी जी जी। कितने लोगों ने लाभ उठाया अभी तक? अभी तक तो 300-400 लोग आके गए हुए हैं। अच्छा। सुबह से अपना खाने का भी चालू है। अच्छा। और आरोग्य शिविर भी चालू है। अच्छा। पानी बोतल चालू है और बिस्किट के पूरे भी लाए हमने। अच्छा। कितने लोग इस काम में जुड़े हैं? हम 10-12 लोग हैं सर। अच्छा। यस। इस काम में जुड़े रहने से आपके दिल को क्या मिलता है? बहुत सुकून मिलता है। जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया, अपन जो कर रहे हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन कुछ करना अपना फर्ज बनता है बाबा साहब के लिए, वो तो अपन कर रहे हैं। जी 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 जी। बाबा साहब का जो कार्य है, ये कार्य करते समय बहुत दिल को सुकून मिलता है। आप जैसे युवा वर्ग के लिए क्या कहेंगे? युवा वर्ग के लिए मैं ऐसा कहूँगा कि बाबा साहब ने अपने लिए, उनका परिवार के लिए बारे में नहीं सोचा, अपने लिए इतना कुछ किया। अपन समाज के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ तो भी कर सकते हैं। अपने पास बाबा साहब इतनी ताकत, इतना अभ्यास, इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो समाज के लिए अपन थोड़ा बहुत तो भी कर सकते हैं। हमारे गाँव में चलो बहुत अच्छी बात है, उनको साधुवाद देते हुए हम आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जी आपका नाम बोलिए सर। ये पानी की बोतल का जो स्टॉल है ये कब से लगा है? हे 4 मराठीत बोलू का? 4 दिवसापासून या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त येणाऱ्या सगळ्या आंबेडकरी अनुयायांना या ठिकाणी सोयी सुविधा देण्यासाठी अनेक संस्था मंडळं आणि राजकीय पक्ष या ठिकाणी सातत्याने प्रयत्न करत असतात। तसंच आम्ही भौतिक शुभमंगलम संस्थेच्या वतीने गेली 40 वर्ष आलेल्या अनुयायांना सेवा सुविधा देण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहोत। या ठिकाणी मोफत अन्नदान, आरोग्य शिबिर, चष्मा शिबिर, त्याचबरोबर त्यांना कपड्यांचं वाटप, अनेक शैक्षणिक साहित्याचं वाटप
असे वेगवेगळे उपक्रम या भगवती शुभमंगलम संस्थेच्या वतीने गेली 40 वर्ष आम्ही करत आहोत. म्हणजे देशातल्या सर्व राज्यातून सगळ्या प्रांतातून अनेक लाखोच्या संख्येने भीम अनुयायी या ठिकाणी येत आहेत. ही म्हणजे एक जागतिक कीर्तीमध्ये गिनीज बुकामध्ये नोंद होण्यासारखी घटना असून अत्यंत शांततेनं या ठिकाणी बंधू भगिनी बाबासाहेबांचं दर्शन घेत आहेत आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं या प्रचंड गर्दीमध्ये सुद्धा शिस्तीचं पालन करतात. या सर्व वातावरणाला महानगरपालिका त्याचबरोबर पोलीस यंत्रणा यांचं फार मोठं अत्यंत चांगलं सहकार्य या ठिकाणी लाभतंय आणि त्यामुळे ही प्रचंड बाबासाहेबांना दर्शनासाठी आलेली जी गर्दी आहे ही गर्दी खरं म्हणजे आटोक्यात या ठिकाणी यायचा प्रयत्न होतो आणि मला असं वाटतं की जगाच्या पाठीवर एकमेव अशी बाबासाहेबांची ही लेकरं आहेत, बंधू भगिनी आहेत की आपल्या शिस्तीत येतात, बाबासाहेबांना अभिवादन करतात. अशाच पद्धतीने सातत्यानं आंबेडकरी चळवळीतल्या या वातावरणामध्ये अत्यंत शांततामय वातावरणामध्ये देशाच्या वेगवेगळ्या प्रांताच्या लोकांनी बाबासाहेबांना अभिवादन करून एक इतिहास घडवावा अशी एक नंबर अपेक्षा करतो. थांबतो. जय भीम. बहुत अच्छी बात है. पिछले 40 साल से यहाँ पर लोगों को पानी बोतल देने का काम, उनको नाश्ता देने का काम, बिस्किट देने का काम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सराहनीय काम यहाँ पर हमारे काका ने यहाँ पर बात रखी है. तो यहाँ पर भारतीय आयुर्विमा महामंडल की ओर से यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए जो भी लोग आते हैं उनकी सेवा में यहाँ पर बहुत सारे अच्छी तरह से जो भारतीय आयुर्विमा महामंडल की ओर से यहाँ पे सेवा दी जा रही है. तो उनके जो प्रमुख हैं उनके स्टॉल में हम आए हैं, जानते हैं वो किस प्रकार की सेवा लोगों से दे रहे हैं और वो क्या कहते हैं. सीधा उनसे बात करते हैं. आप है कौन बात करेगा? हाँ बोलिए सर. आपका नाम बोलिए सर. गौतम काकड़े. गौतम काकड़े साहब, ये जो आपका जो स्टॉल लगा है लोगों की सेवा मिल रही है, किस प्रकार की सेवा देते हैं आप? यहाँ पे पानी वाटर रहता है, बिस्किट होता है, भोजन दान रहता है जी, मेडिकल कैंप रहता है अपने इधर. अच्छा. ये सब सुविधा हमने कम से कम 15-20 साल से यहाँ पे कर रहे हैं. वाह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर. और बहुत लोग यहाँ पर सुविधा लेके अपने गांव में जाते हैं और गांव में जाके बताते हैं कि LIC वाले ने अच्छी तरह सुविधा यहाँ पे हमको दे दी है और उसका लाभ लेके लोग गांव अपने अपने मोहल्ले में जाते हैं. जी जी. 3 तारीख से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 3 दिसंबर से. जी जी. आज 6 दिसंबर है जी. तो कितने लोगों ने एक लाभ उठाया? यहाँ पर करीबन 2000 लोगों ने तो यहाँ पे लाभ उठाया है 3 तारीख से. जी 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 जी. बाबा साहब का जो सपना था कि मैं भारत बौद्ध में बनाऊंगा, तो उस प्रयास से लोग चल रहे हैं क्या? ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा तो कोशिश कर रहे हैं लोग जाने की, बाबा साहब की विचारधारा मानने वाले बहुत लोग जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं. आगे आगे सक्सेसफुल जरूर होगा. जी जी जी. अभी यहाँ पर भारत के कोने कोने से लोग आए बाबा साहब को नमन करने के लिए. ये पूरा माहौल देखकर, ये पूरी पब्लिक देखकर आपको क्या लगता है? ये यहाँ पे अभी देखो, ऐसा कि हमने बहुत सालों से यहाँ पे काम करते देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो माहौल है वो खाने का जो लाइन वगैरह है ना, वो बिल्कुल ठीक से नहीं, अभी भी भीड़ भाड़ है. जी जी जी. हाँ. ये कम होना जरूरी है. अच्छा. लेकिन ये कब बदलाव आएगा पता नहीं सर. जी 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 जी. चलो, बदलाव आना चाहिए. इस अपेक्षा के साथ हम और आगे निकलते हैं. तो आपको पूरे कर्मचारियों को हम साधुवाद देते हुए हम आगे निकलते हैं. नमो बुद्धाय. जय भीम. तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पर जो आयुर्विमा महामंडल की ओर से यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने बाबा साहब को नमन करने आए हुए लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पे अन्नदान कर रहे हैं. कोई पानी बोतल दे रहा है. तो कौन है यहाँ पर? यहाँ के जो प्रमुख है उनसे बातचीत करते हैं कि वो अन्नदान यहाँ पे कर रहे हैं. यहाँ पे आए लोग. आप है सर जी? ये हमारे भाई है. अच्छा ठीक है. कौन बात है? आप दोनों में रखो. सर जी जय भीम. जय भीम. सर, आप जो काम करते हैं बहुत ही सराहनीय काम है. आज बाबा साहब को नमन करने के लिए लोग आए हैं, क्या कहेंगे सर उनके लिए? जो महामानव विश्वरत्न बाबा साहब आम्बेडकर, इनका महापरिनिर्वाण दिन, उसके औचित्य साथ के जितना जो भारत भर से जो आदमी, जो भाविक यहाँ तक आता है, जो अनुयायी यहाँ तक आता है, वो अनुयायी वो अपने श्रद्धा पूर्वक आता है. बाबा साहब जी के
ऊपर जितनी श्रद्धा है उसकी, वो श्रद्धा पूर्वक इधर आता है तो उनकी कुछ सुविधा में कम ना गिर जाए जी, इसके लिए हम महाराष्ट्र फायर ब्रिगेड मतलब अग्निशमन दल जो उनकी सेवा के लिए यहाँ पे एक अन्नदान का ये स्टॉल रखा है, जो कि भारत भर से जो भी आए उनको खाने के लिए, पीने के लिए, पानी पीने के लिए या कुछ नाश्ता चाय के लिए कभी कोई कहाँ जाकर किसी की जरूरत ना पड़े, जो अपने अग्निशमन दल उधर आके अपनी सेवा दे। इसलिए हमारे सब भाई लोग ने सबने मिलकर, समाज बांधव जो है हमारे अग्निशमन दल का, वो सब ने मिलकर ये अपना स्टॉल किया है। तो उसके लिए कल से ये स्टॉल अपने भीम अनुयायी के लिए खुला है। जब भी चाहो तब भी आ जाओ, पानी चाहिए पानी मांग लो, फल चाहिए फल मांग लो जी, और जो खाने के लिए चाहिए वो खाने के लिए मांग लो, वो सब देने के लिए यहाँ पर जाए। जैसे कि हम सब बम्बई की, सब महाराष्ट्र की जैसे कि अग्नि की रक्षा करते, वैसी तरह हम लोग आज अपने जो भीम अनुयायी उनकी सेवा के लिए यहाँ पे तत्पर है। बहुत अच्छी बात है। सर आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम मिलिंद कामले है। मैं छोटा सा गायक हूँ और मैं एक लफ्ज बोलना चाहता हूँ, बोलिए सर। मराठी में बोलना चाहता हूँ। हरे सागरा, हरे सागरा, भीम माझा येथे निजला, शांत हो जरा, अरे सागरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र जी है, हमारे जो जितेंद्र साहब है सर, जय भीम सर। जय भीम जय भीम। सर क्या कहेंगे आज को? आज हमारे उद्धारकर्ता जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनका महापरिनिर्वाण दिन है और हमको अंधेरे से उजाले में उन्होंने लाया है और उसके लिए उनको नमन करने के लिए, उनको वंदन करने के लिए पूरे भारत देश से हमारे सब भीम सैनिक, और भीम सैनिक ही नहीं, आज की तारीख में जिन्होंने बाबा साहेब पढ़ा है, जिन्होंने बाबा साहेब पढ़ा है, वो बाबा साहब का विरोध करने वाले भी आज बाबा साहब को मानते हैं और यहाँ नमन करने आते हैं। आप यहाँ देखिए पूरे भारत में अगर हिंदू जो है वो महाभारत का गीता पे चलता है और मुस्लिम जो है वो कुरान पे चलता है, लेकिन पूरा भारत जो है वो बाबा साहब के संविधान पे चलता है और इसलिए बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ सब आते हैं। और हमारा पूरा अग्निशमन दल, हमारा महाराष्ट्र अग्निशमन दल, मुंबई अग्निशमन दल, हमारे सब अधिकारी कर्मचारी यहाँ गए 4 दिन से यहाँ मेहनत कर रहे हैं और अपने जो लोग आ रहे हैं गांव से, छोटे छोटे गांव से यहाँ बम्बई में आते हैं, उनका खाने का बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त, और यहाँ महानगर पालिका जो हमारी है उन्होंने भी अच्छा बंदोबस्त किया है, महाराष्ट्र सरकार ने भी अच्छा बंदोबस्त किया है, उनके शौचालय का, उनके पीने का पानी का सब अच्छा बंदोबस्त यहाँ है। और हमारा जो आज का जो भीम सैनिक है उसमें परिवर्तन आ गया है, पढ़ लिख के आगे गया है, अंधेरे से उजाले तक जाने के लिए बाबा साहब ने हमको प्रेरणा दी है, इसलिए यहाँ चैत्य में आके हमको चैतन्य मिलता है और हम बाबा साहब को नमन करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चैत्य भूमि आकर एक चेतना मिलती है, ऐसी बात यहाँ पर अग्निशमन दल के जवानों ने यहाँ पे रखी है। उनको बहुत उनका सराहनीय काम है, उनको साधुवाद देते हुए हम आगे निकलते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ बोलिए सर, आगे आइए, आगे आइए। नांदेड़ में कहाँ रहते हैं आप? नांदेड़ मुखेड़ तालुका। मुखेड़ साहब, अच्छा कब आए यहाँ पर आप? यहाँ रात में है। अच्छा, साथ में कौन कौन है? साथ में फैमिली वाइफ है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आइए आइए आइए। तो बाबा साहब को नमन हुआ? हो गया। अच्छा, जाके बाबा साहब को नमन करते हुए आपके दिल को क्या लगा? कैसा लगता है? क्या महसूस करते हैं? अच्छा लगा। दुख की बात है, अभी क्या बताएं। जी 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 जी, महसूस करने वाली बात है। जी जी जी। आप क्या करते हैं? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अच्छा, नौकरी करते हैं आप? नौकरी। बाबा साहब की बदौलत है आपको नौकरी लगी, आपका परिवार सुखी है, बराबर है? बराबर। तो बाबा साहब को नमन करते हुए पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, उनके लिए क्या कहोगे आज? उनके लिए तो अभी
क्या कहना है, आना ही चाहिए। अच्छा, सब हमारे सब कोने कोने से और देश से सबके लिए, बाबा साहब के लिए तो हम इधर हैं। जी जी उनके लिए आज गवर्नमेंट सर्विस पे वाह उनकी बहुत दौलत है जी और उनका शुक्रगुजार रहेंगे, हम हमेशा रहेंगे। जी 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 और कितना ही किए तो कम है बाबा साहब के लिए। जी, बाबा साहब के प्रति कितना भी एहसान माने तो वो कम है, ऐसी बात हमारे मुखेड़ के कार्यकर्ता ने रखी है। तो उनके साथ में उनकी फैमिली भी आई है, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय ताई, जय भीम. आपलं नाव सांगा. अनिता आकाश उंद्रीकर, मुखेड तालुका, जी जी जी, नांदेड जिल्ह्यात. आपण काय करताय? मी मुंबई पोलीस आहे. मुंबई पुलिस, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखो दर्शकों, मुंबई पुलिस पूरी दुनिया में देखा जाए तो मुंबई पुलिस बहुत ही सतर्क होती है। मुंबई पुलिस का काम बहुत ही सराहनीय है। तो हमारी भगिनी मुंबई पुलिस में है, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. ताई, आपल्यासारख्या अनेक महिला आहेत, हो. त्या महिलांसाठी काय सांगाल आपण? मी सर्व महिलांना एकच सांगणार आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या जर नसते तर हिंदू कोड बिल लिहिलं नसतं. हिंदू कोड बिल लिहिलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, म्हणून तर मी आज इथं त्यांच्या जीवावर हक्काने बोलू शकते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महिलांसाठी खूप काही केलं. पूर्ण बौद्ध महिलांसाठीच नाही तर पूर्ण हिंदू भारत देशातले जेवढे कानाकोपऱ्यातल्या महिला आहेत त्यांच्या सर्व महिलांसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोलाचं योगदान दिलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जर नसते तर आज आम्ही चूल आणि मूल म्हणून घरातच राहिलो असतो. ताई, संविधानावर पूर्ण देश चालतो आहे. अमृत महोत्सव वर्ष 75 वर्ष पूर्ण झाली आहेत, बरोबर आहे. पण काही लोक संविधान बदलणार असं म्हणायला लागतात, यांच्यासाठी काय सांगाल? संविधान हे बदलणारच नाही आणि संविधान बदलणार जे बोलतात ते सर्व चुकीचं आहे. आणि असं बोलतात बीजेपी सरकार आलं, हे असं हे करणार ते करणार. संविधान बदलू शकणार नाही, संविधान बदलणारच नाही. संविधान बदलणार कोणी जन्माला आलाय नाही, येणार नाही. एकच होऊन गेला, तो म्हणजे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर. संविधान किसी भी हालात में बदला नहीं जाएगा. जब तक सूरज और चांद है तब तक संविधान जीवित रहेगा. और अम्बेडकरी अनुयायी इस संविधान को सही सलामत रखने की जिम्मेदारी उठाते हैं. ऐसी बात हमारे पुलिस भगिनी ने यहाँ पे रखी है, बहुत सराहनीय बात उन्होंने रखी. उनको साधुवाद देते हुए आगे निकलते हैं. जय भीम. जय भीम. जय भीम. आपण नाव सांगा आपलं काही. कल्पना कांबळे, कल्पना कांबळे, कुठून आहात आपण? मुंबईचीच आहे. मुंबई आहात, बरं. या ठिकाणी भारताच्या कानाकोपऱ्यातून लोक आलेले आहेत बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी, बरोबर आहे. तर आपण केलं का बाबासाहेब हो अभिवादन? केलं, पण आम्हाला आतमध्ये नाही चान्स मिळाला. गर्दी खूप आहे. का नाही, का नाही? आतमध्ये खूप लाईन आहे ना, गर्दी खूप आहे, जायला चान्सच नाही. गर्दी तर दरवर्षी असते, मग या वर्षी असं काय झालं? यावर्षी काय नाही झालं. आम्ही घेतो दरवर्षी, तर आम्ही मुंबईचे आहेत, आम्ही कधी पण येऊन घेऊ शकतो. पहिले गावावर आलेल्या लोकांना घेऊ द्या. अच्छा, बरं बरं बरं. आमचं काय, आम्ही इथले आहेत रहिवासी, आम्ही कधी बी येऊन घेऊ शकतो ना. तुमच्यासारख्या ज्या महिला आहेत बाबासाहेबांना विचारायला मानणार आहे, त्यांच्यासाठी काय सांगाल? काय नाही, त्या कशा म्हणजे असं आपल्या समाजाला सगळ्यांनी हे करून राहिलं पाहिजे, धरून राहिलं पाहिजे, एकत्रित राहिलं पाहिजे, एवढंच बोलते मी. अच्छा, समाज के प्रति सजग रहना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे हमारे भगिनी ने रखी है. ताई, जय भीम. जय भीम. कुठून आलात आपण? आम्ही आहे नागपूर विदर्भाचे, पण इथेच राहणारे आहोत. अच्छा, विदर्भातले आहात तुम्ही. विदर्भामधले कुठले? आम्ही अकोला अमरावती. अकोल्याचे. मग अकेले आले की काय सोबत? सर्व परिवार आहे आमचा, हा, बरं 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 बरं. सर्व परिवार आहे. अच्छा, माझ्याकडे द्या मला बरं. मी बोलायला मी औरंगाबाद आले. जय भीम. जय भीम, जय भीम. हा. बरं, कधी आले इथं? सकाळी आले 6:30 वाजता. 6:30 वाजता. कोण कोण आहे सोबत? कोण कोण आहे? दोघं आम्ही फक्त दोघंच? दोघंच. आम्हाला खूप आवडतं यायला इथं. बाबासाहेबांचं खूप आवडतंय मला. बरं बरं बरं. 5 वर्ष झालं सारखं येतोय. 5 वर्षापासून इथं? बरं बरं बरं. नागपूरला पण 5 वर्ष झाले. अच्छा, कोरेगावला. बरं. तुमची मुलं काय करतात? माझा मुलगा एक बँक ऑफ महाराष्ट्र सिनियर मॅनेजर आहे, एक LIC मध्ये ऑफिसर आहे. ऑफिसर आहे. बरं बरं. ऑफिसर तुमचा मुलगा जो बनला आहे तो कसं काय बनला? कुणाच्या पुण्याने बनला? बाबासाहेबांच्या पुण्याने. चांगली गोष्ट. त्यांचाच भरपूर पुण्य आहे आम्हाला. बाबा साहब की बदौलत है, जो बाबा साहब ने हमें पढ़ाया. हाँ, एक मिनिट. हाँ, बाबासाहेबांच्या मुळेच तर आज आम्ही एवढं समोर गेलो. पण आपलं नाव काय सांगा आधी? अर्चना मनोहर. अर्चना मनोहर. मनवर. हा, हा. बरं, हा, आता बोला सांगा. नाही म्हटलं, बाबासाहेबांमुळेच आम्ही एवढं पुढे गेलेलो आहोत आणि त्याला आम्ही कसं विसरणार.
जिथपर्यंत आम्ही आहोत तरी बाबासाहेब आमचा जीव गेला तरी चालेल, तरी आम्ही कोणाला घाबरणार नाही. बाबा साहब के लिए जान भी हमारी चली गई तो हमें उसका कुछ भी गम नहीं रहेगा. ऐसी बात यहाँ पे लोग रख रहे हैं और जीवन में बाबा साहब के विचार आत्मसात कर रहे हैं. बोला जय भीम जय भीम जय भीम. हाँ बोलिए. मैं यवतमाळ जिल्ह्यातला आहे. बाबासाहेबांमुळे आपण जो उभा आहे त्याच्यामुळे आपल्याला कर्तव्य करायचं काहीतरी. मुलं गेले शिकतात ते बाबासाहेबांमुळे शिकतात. तुमचं काय शिक्षण झालंय? मी नॉन मॅट्रिक. नवीन मॅट्रिक की नॉन मॅट्रिक. अच्छा बरं बरं बरं. कधी आला तिकडं? मी काल आलो. काल आले. बरं बरं. काय लोकांना काय सांगणार? ते बाबासाहेब ज्ञान घ्या काहीतरी. आपल्या आम्ही तर देतो पण त्याच्यामुळे जास्त घेतलं पाहिजे आपण काहीतरी. बरं 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 बरं. बाबासाहेबांपासून ज्ञान घेतलं पाहिजे अशी गोष्ट या ठिकाणी आमच्या काकाने ठेवलेली आहे. तो दर्शकों देखो जैसा जैसा अभी यहाँ पर लोग आ रहे हैं. कहाँ से आप? सोलापुर से. हाँ. यहाँ पर हम कल आए स्पेशल ट्रेन से. हाँ. अच्छा हाँ. स्पेशल ट्रेन से आए क्या? हाँ. अच्छा तो बात ऐसी है, ये बाबा साहब का स्टैच्यू है, अशोक चक्र है, बराबर है. आप जैसे युवा है उनके लिए क्या कहोगे? हमको स्वाभिमान है कि वो हमारे लीडर है. लीडर थे और उनके पोता उनके जो अभी पोते के लड़के वो हमारे लीडर है. अभी तक हमारे को बहुत अभिमान है, स्वाभिमान है कि अंबेडकर घर का अभी भी खून बहता है. जी 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 जी. चलो बहुत अच्छी बात है. तो आप जैसे लोग हैं उनके लिए क्या संदेश दोगे, क्या कहोगे उनके लिए, युवा वर्ग के लिए क्या कहोगे? सब मिलकर एक होकर जो अंबेडकर नाम है उस नाम को ऐसा बनाए कि सब मिलकर कि किसी की बात की हिम्मत ना होना चाहिए. युवा पीढ़ी को ना बूढ़े को अंबेडकर नाम ही चलना चाहिए. जी अंबेडकर नाम चलना चाहिए, अंबेडकर नाम ही रहना चाहिए. ऐसी बात यहाँ पे हमारे मित्र ने रखी है. हाँ बोलिए. मी भिवंडीवरून आलो, ठाणे जिल्हा. आणि आम्ही असं समाज घडू इच्छितो का जो बाबासाहेबांसारखा शिकला पाहिजे, संघटित झाला पाहिजे आणि बाबासाहेबांचे विचार सगळ्या जगात पोहोचले पाहिजे. बाबासाहेबांनी जसं शिक्षण घेतलं तसे आमची मुलं शिकली पाहिजेत. आम्ही मुलं शिकवली आणि शिकणार हीच इच्छा मी व्यक्त करतो आणि सर्व समाजाला महापरिनिर्वाण दिनाच्या शुभेच्छा देतो. शुभेच्छा देने का अभिवादन करा. अभिवादन. ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है. दर्शकों आप देख रहे हैं लाउड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा यहाँ पे जो सीधा प्रसारण है जो चैत्यभूमि दादर मुंबई से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं. अपने अपने जो महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको अभिवादन करने के लिए उन 70वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर बृहन्मुंबई महापालिका अनुज्ञापन खाते इनके माध्यम से यहाँ पर अभिवादन किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है. और बृहन्मुंबई के माध्यम से यहाँ पर लोगों को मुफ्त बाबा साहब के विचारों का किताब यहाँ पर बांटने का काम शुरू है. हमारे कैमरामैन प्रीतम जी से कहेंगे कि थोड़ा ये बुक पर थोड़ा सा कैमरा घुमाइए. बहुत अच्छी दीपस्तंभ नामक का बृहन्मुंबई की ओर से महापालिका की ओर से बाबा साहब के जीवनी पर एक छोटी सी बहुत अच्छी तरह से किताब भी यहाँ पे प्रकाशित की है जो अच्छी तरह से यहाँ पर लोगों की सेवा में वो मुफ्त महापालिका दे रही है. तो मुफ्त जो बाबा साहब का दीपस्तंभ किताब बांटने वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं. तो ये हमारा एक सेक्शन रहता है, पीआरओ सेक्शन रहता है, उनके माध्यम से ये पूरी माहिती कलेक्ट करके फिर वो छापते हैं. चलो बहुत अच्छी बात है. बृहन महानगर पालिका को हम धन्यवाद देते हैं कि बाबा साहब की जीवनी पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दीपस्तंभ ये किताब उन्होंने यहाँ पे प्रकाशित की है और ये किताब जन जन तक जाना चाहिए इसलिए उनके प्रयास है. तो बाबा साहब हमारे लिए दीपस्तंभ थे तो उसी दीपस्तंभ के नाम से यहाँ पर ये किताब रखी है. तो मेरे साथ में आइए ना, दीपस्तंभ किताब यहाँ पे लिए अभी उन्होंने. और दूसरा किताब है विद्रोही जो वीरा साथीदार इनका है. तो आज बात करते हैं. सर आपका नाम बोलिए. तुलसीराम पासवान. पासवान कहाँ से सर आप? उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर. अच्छा उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर के हमारे पासवान साहब. सर यहाँ पर कब आए थे आप?
सर हम तो आए हैं बहुत दिन हो गए, नहीं बहुत दिन पर कितने दिन हो गए? तो 15 साल हो गए। अच्छा 15 साल। अच्छा आज यहाँ पर कब आए? आज यहाँ में 10:30 बजे आए सुबह में। सुबह 10:30 बजे आए। जी सर। तो ये लगातार जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है बाबा साहब को नमन करने के लिए, ये पूरा माहौल देखकर आपको क्या लगता है? सब बाबा साहब के सब भक्त हैं, सेवक हैं, आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जी 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 बोला। आम्ही दर्शन घेतल्याशिवाय जात नाही. अच्छा म्हणजे किती दिवस लागले चालेल? किती दिवस लागले तर चालेल. दर्शकों देखो बाबा साहब के विचारों पर, बाबा साहब के जीवनी पर इन लोगों का कितना प्यार है। 3 दिन से यहाँ पर आए हैं लगातार, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ है, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, उनको अभी तक अभिवादन करने का मौका नहीं मिला है। आज तीसरा दिन है तो भी ये महिला कहती है अकोला की कि जब तक बाबा साहब को हम नमन नहीं करेंगे, अभिवादन नहीं करेंगे, तब तक यहाँ से हम जाने वाले नहीं है, चाहे कितने भी दिन लगो। तो ये जो बाबा साहब के प्रति उनके दिल में की जो निष्ठा है, ये निष्ठा एक प्रेरणा देने का काम करती है, एक ऊर्जा देने का काम करती है। दर्शकों ये बहुत ही बात सराहनीय है। ऐसा हर बंदा बाबा साहब के जीवन पर, बाबा साहब के विचारों पर कुर्बान है। तो दर्शकों ये ऐसा सिलसिला ऐसा ही जारी रहे। कैमरामैन प्रीतम के साथ मैं सदाशिव गच्चे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, चैत्यभूमि, मुंबई, दादर। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।